हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर आया हूं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस भी कहते हैं, इसके एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, जो कि 2024-25 के एकेडमिक सेशंस के लिए होगा, इसके फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, आप कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका बच्चा एलिजिबल कब होगा, यानी कि एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स क्या हैं, इसी के साथ साथ एग्जाम कब होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिएंगे एंड ऑल दैट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो कि आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले जानना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं और टाइमली इनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी आप अपनी स्क्रीन पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2024-25 के एकेडमिक सेशंस में आपको एडमिशन अवेलेबल करवाया जाएगा। किस किस क्लास में, तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो RMS चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु एंड धौलपुर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आपके सामने 2023 का यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप मैप में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे RMS चैल अवेलेबल है, दूसरा RMS अजमेर और धौलपुर यहाँ पे है, इसी के साथ साथ RMS बेलगाम और RMS बेंगलुरु यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। आप थ्रू आउट इंडिया से कहीं के भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो एक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स के रूप में जाने जाते हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री इन स्कूल्स को चला रही है, तो आप इनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड समझ सकते हैं क्या होने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, साथ में जो सिविलियन हैं, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 और क्लास 12 तक के लिए वो पढ़ सकता है। मतलब सिविलियन और डिफेंस पर्सन्स के जो वार्ड है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अपनी स्टडीज करने वाले हैं। इनमें से जो RMS चैल है वो हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा RMS अजमेर और धौलपुर राजस्थान में है, फिर RMS बेलगाम और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका में अवेलेबल है। इनमें एंट्रेंस कैसे होता है, तो क्लास 6 और 9 में ये लोग एडमिशन लेते हैं और ये एडमिशन होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के रूप में। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023, और इसके थ्रू आप सिलेक्ट होंगे 2024-25 के सेशन से ज्वाइनिंग करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे मार्क करना है। क्लास 6 के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम कब होता है, दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम होता है। प्रेजेंटली इन्होंने डेट यहाँ पे नहीं दी है, बट आप मान के चलें लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं, जबकि क्लास 9 के लिए सिर्फ बॉयज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कब तक अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन जो है वो 18 सितंबर 2023 से लेकर 18 अक्टूबर 2023 तक ओपन है। यानी कि लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 के पहले आपको अप्लाई कर देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करते हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना सर्वर क्रैश होने लग जाते हैं और आपके फॉर्म अप्लाई होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे। यहाँ पे 70% जो सीट्स हैं वो डिफेंस के कैटेगरी के बच्चों के लिए है, यानी कि इनके पेरेंट्स JCO या OR कैटेगरी से हों तो उनके लिए रिजर्व्ड होता है।
रिमेनिंग 30% सीट्स पे कोई भी आ सकता है, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो ऑनगोइंग वर्किंग में हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे आप सिविलियन हैं, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, डिफेंस वालों के लिए स्कूल है तो 70% सीट्स इनके लिए मिनिमम रिजर्व्ड है, और बाकी में फिर सिविलियन भी आ सकते हैं। इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 27, 15 और 7.5% जो ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशंस होते हैं वो अवेलेबल है। इसी के साथ साथ टोटल में से 50 सीट्स, ठीक है, टोटल में से 50 सीट्स जो होंगे वो शहीदों के बच्चों के लिए रिजर्व किए जाते हैं। दूसरी चीज, 10% सीट या मैक्सिमम 30 वैकेंसी जो होंगे वो गर्ल्स के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं। तो याद रखना है, गर्ल्स के लिए 30 वैकेंसीज अवेलेबल है और 10% सीट्स अवेलेबल है। रिमेनिंग बॉयज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अगर गर्ल्स मेरिट लाती है ना तो मेरिट में तो आ ही सकती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे है। क्लास 6 में अप्लाई करने के लिए आप अभी प्रेजेंटली क्लास 5 में पढ़ रहे हो तो चलेगा। क्लास 9th में अप्लाई करने के लिए अभी अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा। तो मतलब आप अगर अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए चूंकि आपने देखा एक एज क्राइटेरिया है, तो जो बॉयज हैं वो 31 मार्च 2024 के दिन, या गर्ल्स भी 10 से 12 ईयर्स की होनी चाहिए क्लास 6 में अप्लाई करने के लिए। इसका साफ सा मतलब है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। क्या है डेट, दोबारा ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में कहीं पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज क्लास जो 9th होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल होंगे। क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल होंगे, और वहां पे आपका जो एज होगा वो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच आपका अगर बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। एज वाइज 13 से 15 ईयर्स इसे माना जाता है। बट कैलकुलेशन कब होगी, 31 मार्च 2024 के दिन इसका कैलकुलेशन होता है। तो कई बार पेरेंट इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो आपको बस डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में अगर आपका कहीं पे भी बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाता है पर्सनल किल्ड इन एक्शन के बच्चों को, यानी कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके बच्चों को 6 मंथ का एज वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो अपर एज लिमिट में आने पे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, तो भैया OMR बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सिलेबस पे अगर आप लोग गौर करें तो क्लास 6 में इंग्लिश 50 मार्क्स का है, 35% आपको मिनिमम लेकर आना है। इंटेलिजेंस या रीजनिंग 50 मार्क्स का है, 40% मिनिमम लाना है। मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का है, मिनिमम 40% लाना है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का है, मिनिमम 40% आपको इनमें लेकर आना है, तब जाके आप इसको क्वालिफाई करेंगे। बट ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मेरिट लिस्ट जो होगी ना, वो मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो देखो इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते। क्यों, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आपने 35% लाया देन आप इंग्लिश में क्वालिफाई हो चुके हैं। रिमेनिंग जो मेरिट बनेगा ना वो आपके रीजनिंग, मैथ्स और जीके से बनने वाला है। तो सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए रीजनिंग, मैथ्स और जीके विथ करंट अफेयर्स पे, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड दूसरी तरफ क्लास 9th में बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में इंग्लिश 50, हिंदी 20 और सोशल साइंस 30 मार्क्स का, जबकि पेपर 2 में मैथ्स 50, साइंस 50 मार्क्स का है। और यहाँ पे 100 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें मिनिमम 50% आपको लेकर आना है, और उसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। क्लास 6 में इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, और क्लास 9th में इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। और इस इंटरव्यू प्रोसेस में भी आप सिलेक्ट होते हैं, देन आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है मेडिकल और एक होता है फिजिकल। कई पेरेंट्स ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ना फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब क्या बच्चे को दौड़ना पड़ेगा, क्या बच्चे को लॉन्ग जंप, हाई जंप करना पड़ेगा।
तो डेफिनेटली नॉट। सिर्फ मेडिकल टेस्ट होता है कि आई साइट अच्छी है या नहीं, बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी ठीक है या नहीं, लंग्स वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं कोई लॉन्ग टर्म डिजीज अगर बच्चे को है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर लॉन्ग टर्म डिजीज नहीं है, सब कुछ फिट है, सब कुछ वेल एंड गुड है, तो आप इजीली मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे। आपसे कोई लॉन्ग जंप, कोई रनिंग, कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। इस मिसकंसेप्शन को आप हटा के चलिएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से मेडिकल हो जाएगा और देन आप सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे बोला जाता है कि क्लास 5th और क्लास 8th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अब थोड़ा सा ना इस पे प्लस प्लस लगा लो। जैसे मोबाइल फोन्स के मॉडल में आजकल आता है ना प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, उसी टाइप से थोड़े से हार्डर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको मेरिट में आना है तो प्रिपेयर आपको बहुत अच्छे से अपने आप को करना पड़ेगा। इंटरव्यू हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, एक चीज बच रही है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, अगर आप ओआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि नेवी, एयरफोर्स या किसी में भी है, तो 12,000 आपका पर ईयर बेसिस पे ट्यूशन फीस ली जाती है। सेम एज जेसीओ कैटेगरी से हैं तो 18,000। सर्विस क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं, सर्विस ऑफिसर्स के रूप में अगर आप हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन भी हो नॉर्मली, तो भी आपका फीस 32,000 होगा। और अगर आप सिविलियन है तो 51,000 रुपीज आपका यहाँ पे एनुअल फीस होने वाला है। SC ST जो होंगे सिविलियन कैटेगरी में से, उनको सिर्फ 25% जो फीस है वो ही देना है, बाकी सब आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो सकता है यहाँ पे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिस्पॉन्स करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए रेगुलर ऐसे सेशंस हम ला सकें। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।